हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है भगवान किसी का बुरा नहीं होने देते। एक बार मैं शाम को मार्केट गई, वहाँ देखा रेहड़ी थी फल की। वहाँ फल तो थे पर रेहड़ी वाला नहीं था। मुझे लगा वो व्यक्ति कहीं गया होगा। आसपास देखा कोई नहीं था। मैंने ऊपर देखा तो रेहड़ी के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा था, अगर आपको जल्दी है तो आप फल तोड़ लें और जो पैसे बनते हैं गल्ले में डाल दें। मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई देखभाल के लिए नहीं है। उन्हें खाना खिलाना, उनके लिए दवाई देना, उन्हें टॉयलेट कराने के लिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लें। एक लाइन और नीचे लिखी हुई थी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जो आज के ज़माने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया, फिर भी आसपास कोई नहीं था। तो मैंने प्राइस लिस्ट में देखा कि किसका कितना प्राइस है। 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 दर्जन केले ले लिए। जो पैसे बनते थे सो गल्ले में डाल दिए। शाम को घर में आई, खाना बनाया, खाना खाया। और जब शाम को मैं घूमने गई तो वह रेहड़ी वाला मुझे नज़र आया, जो कि एक व्यक्ति था, कमज़ोर सा, फटे हुए कपड़े, रेहड़ी को धक्का लगाते हुए ले जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई। उसने कहा, फल नहीं है, कल लेना। तो मैंने कहा, फल तो मैंने ले लिए, पैसे भी रख दिए गल्ले में, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उनको लेकर मैं एक ढाबे पर गई। कहा, खाना खाओगे? बोले नहीं। तो हम दोनों ने एक चाय मंगा ली। चाय पर चर्चा करने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कहानी क्या है, जो रेहड़ी वाली आप रेहड़ी छोड़कर चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपका ये फल वगैरह चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने जो मुझे अपनी कहानी सुनाई, लो सुनो ध्यान से। उसने कहा कि मैम साहब, मेरी माँ 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं है। तो इस दुनिया में मैं और मेरी माँ है। फिर मैंने अपनी माँ के एक दिन पैर दबाते हुए कहा कि माँ, आप मुझे बार बार कहती हैं घर में रहकर तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता। लेकिन आप समझो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं घर में ही रहूँगा तो पैसे कमाएगा कौन? आपकी देखभाल कैसे होगी? मेरी माँ ऊपर वाले पर बहुत यकीन रखती है। उन्होंने ऊपर वाले को याद करते हुए कहा कि अगर बेटा तू एक काम कर, तू रेहड़ी मंडी में छोड़कर और उस पर बोर्ड लगा दे, उस पर लिख दे ये सारी कहानी, और तू देख शाम को जब तू लेने जाएगा तो तेरा 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होगा। माँ से कहा, आपको पता भी है आप क्या कह रही हो? आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसे में कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? और जिस रेहड़ी पर फल वाला नहीं होगा वहाँ से कौन फल खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा, बस ऊपर वाले को याद कर और तेरी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन के बाद से मैम साहब 2.5-3 साल हो गए, रोज़ ये करता हूँ। शाम सुबह जाता हूँ, फल की रेहड़ी मंडी में छोड़कर और सीधा शाम को लेने जाता हूँ। लोग समझते हैं कि मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, पर मैं नहीं आता। आप यकीन नहीं करोगे, 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रोज़ रुपए ज़्यादा ही मिलते हैं। लोग माँ के नाम पर कुछ ज़्यादा रुपए रख जाते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने अपनी पर्चा वहाँ छोड़ गए और उसमें लिखा था, अगर आपकी माँ ज़्यादा बीमार हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ। तेरे दर पे आने से पहले
मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो आप ऊपर वाले पे यकीन बना के रखिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत और ऊपर वाला दोनों मिलके जो रंग लाएंगे वो कुछ और ही होगा। तो मैं अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो।